आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं बाइबल से प्रार्थना करने के 7 नियम। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। जो हमें फर्स्ट नियम सीखने को मिलता है वह है हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। यानी जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हृदय है वो पवित्र होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में होगा कि हमारा हृदय पवित्र कैसे हो सकता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मसीह के लहू के साथ धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर। जब आप ये प्रार्थना करते हो तो यीशु मसीह का लहू जो है आपको धोकर शुद्ध और पवित्र कर देता है, तब आपका हृदय क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। तो दूसरा नियम है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। यानी जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा होगा आपने, उनकी प्रार्थना जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे नहीं है, बल्कि वो जैसा चाहते हैं वैसे है। आइए हम इसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। रोमियो 8:27 में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कौन जानता है? परमेश्वर का जो आत्मा है ना वो मनों को जानता है। यानी हमारी जो आत्मा है उसकी क्या इच्छा है ये कौन जानता है? परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यानी आप मसीहों के लिए कौन विनती करता है? यीशु मसीह करता है। यानी हमारी प्रार्थना किसके अनुसार होनी चाहिए? परमेश्वर के अनुसार होनी चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जो मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है उसकी ही प्रार्थना सुनी जाती है। तो आप जरूर सोचना कि आप जो प्रार्थना करते हैं क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। हम तीसरा नियम पढ़ते हैं, दूसरों को क्षमा करना। जब भी आप प्रार्थना करने जाओ तो सबसे पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि क्षमा करो। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना तो करने चले जाते हैं लेकिन दूसरों को क्षमा करे बिना। हालेलुया, दूसरों को क्षमा करे बिना। आइए हम बाइबल से वचन को पढ़ते हैं। मरकुस 11:25 में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। यानी अगर आपने किसी के अपराध क्षमा नहीं किए तो परमेश्वर आपके अपराध भी क्षमा नहीं करेगा। आप जब भी प्रार्थना करने जाओ सबसे पहले आप उससे माफी मांगो जिसका आपने दिल दुखाया या जिसको आपने बड़ा कुछ भी कहा। सबसे पहले आपको उससे क्षमा मांगनी चाहिए। जब आपको वो क्षमा कर देगा तब आप प्रार्थना में बैठने के लायक होंगे, और जब आप प्रार्थना में बैठने के लायक होंगे और जब आप परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो क्षमा करने वाला है। हालेलुया, हमारा जो स्वर्गीय पिता वो कौन है? क्षमा करने वाला। क्योंकि जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, जिन लोगों ने उसे मारा था, उसने जाते जाते क्रूस पर जब प्राण त्यागे तो उसने यही कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, तो इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने बैठे तो उससे पहले क्षमा करना जरूरी है। चौथा है विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके मन के अंदर विश्वास नहीं होता। वो हरदम नेगेटिव ही सोचते हैं। जिस चीज के लिए वो प्रार्थना करते हैं कई बार सोचते हैं ये होने वाला तो है नहीं, हम प्रार्थना करने से क्या होता है। आपको रेगुलर उस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन परमेश्वर
आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। हम इसके लिए वचन पढ़ते हैं, मरकुस 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा है कि अगर तुमने प्रार्थना करके मांगा कुछ भी तो ये विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। अब कई लोग ये सोचते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर आता है ये होने वाला नहीं है, तो आप नेगेटिव सोच रहे हैं। आपको क्या सोचना चाहिए उस टाइम? पॉजिटिव सोचना चाहिए कि मैंने जो परमेश्वर से प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुन लिया और मेरे लिए वो हो चुका है। हालेलुया, मेरे लिए क्या हो चुका है? वो हो चुका है। और जब आप ये सोचते हो कि मेरे लिए नहीं होने वाला, तो वो कभी नहीं हो सकता। आपको क्या सोचना चाहिए कि जिस किसी के लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है वो मुझे मिलकर ही रहेगी। आपको यह सोचना चाहिए कि वो मुझे मिल चुकी है। और जब आप नेगेटिव सोचते हो तभी आपको नहीं मिलता। पांचवा है उसकी आज्ञा को मानना। क्या लिखा है? हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। अब कई मसीह लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वो अपनी ही मर्जी से जीना पसंद करते हैं और वो जैसा चाहे वैसा चलने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक वचन लिखा है, पहला यूहन्ना 3:24 में लिखा है, जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। यानी जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो और वह उसमें, तब परमेश्वर आप में बना रहता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते ही नहीं हो तो परमेश्वर आप में कैसे बना रह सकता है? और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो पवित्र आत्मा आप में बना रहता है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आप परमेश्वर की आज्ञा में नहीं हो। जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। यानी जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो आप परमेश्वर में बने रहते हो। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप करने की कोशिश करते हो। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया। कौन सी आत्मा उसने हमें दी है? पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले होते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो जैसा हमें पवित्र आत्मा कहता है वैसा हम चलने की कोशिश करते हैं। आप उसको महसूस करोगे कि पवित्र आत्मा मुझ में बना हुआ है। जब आपको लगे कि आप जो भी सांसारिक चीजें हैं आप उनसे दूर रहना सीख रहे हो, जब आपको लगे कि आपको वो संसार की चीजें नहीं फंसा रही, तो समझो आपको यह महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हो। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को भी नहीं सुनते। हालेलुया। इसके लिए दूसरा वचन है, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी जब भी आप परमेश्वर में बने रहोगे और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहेगा तो परमेश्वर से जो मांगोगे वो परमेश्वर आपको देने की सामर्थ रखता है। यानी आज बहुत से मसीह भाई बहनों को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो परमेश्वर में बने रहना नहीं चाहते, वो अपनी इच्छा के अनुसार रहना चाहते हैं। छठा है मसीह में बने रहना। इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:24 में लिखा है, जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसमें हमें दिया है हम जानते कि वह हम में बना रहता है। यानी जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो और उसमें बने रहते हो, क्या रहते हो? उसमें बने रहते हो, तब आप मसीह में हो। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो आप मसीह में नहीं हो। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं, जैसा पवित्र आत्मा हमें कहता है वैसे हम चलने की कोशिश करते हैं,
तो हम मसीह में बने हैं। हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। कौन? यीशु मसीह। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम में बना रहता है, और जब हम ये सब चीज जान लेते हैं तो हम मसीह में बने रहते हैं। हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब भी आप परमेश्वर में बने रहते हो और उसका वचन आप में बना रहता है तो जो चाहोगे वो आपको परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। आज आपने बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा होगा, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे दे नहीं रहा, तो वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। वो किस में नहीं है? वो परमेश्वर में बने नहीं है, वो मसीह में बने नहीं है, इसलिए वो मांग रहे हैं और परमेश्वर उनको नहीं दे रहा। हालेलुया। वो मसीह में नहीं बने। अगर वो मसीह में बने होते तो परमेश्वर कहता है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी अगर आप परमेश्वर में बने हो, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे आप चलते हो, तो आपको परमेश्वर कहता है कि जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर में बने रहना है, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे ही आपको चलना है। आपको वचन के बाहर बिल्कुल नहीं चलना, जैसा वचन कहता है वैसे आपको चलना पड़ेगा। 7वां है, यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। यस, किसके नाम से प्रार्थना करनी जरूरी है? यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी जरूरी है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:23-24, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगोगे तो आपको मिलेगा। आपने पूरी प्रार्थना कर ली और लास्ट में आपने ये नहीं बोला यीशु मसीह के नाम से, तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हालेलुया। वो प्रार्थना नहीं सुने। आपको जब भी प्रार्थना करनी है तो आपको यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करनी है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और लास्ट में यीशु मसीह के नाम से नहीं बोला तो वो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाती है। अगर आपको परमेश्वर से कुछ मांगना है तो आपको यीशु मसीह के नाम से ही मांगना पड़ेगा, तो आपको पिता दे सकता है, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या कहता है यीशु मसीह? अब तक तुमने मेरे नाम से पिता से कुछ मांगा ही नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। यानी आज तक हमारे कुछ मसीह भाई बहनों ने परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगा नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिला। और अगर वो यीशु मसीह के नाम से मांगते तो उनको मिल जाता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो पाओगे। अगर आप परमेश्वर से मांगोगे, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, तो आपको दिया जाएगा। और अगर आप यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगोगे तो आपको नहीं दिया जा सकता। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको प्रार्थना करने के 7 नियम सीखने को मिला। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है, ताकि वो भी प्रार्थना करने के नियम सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।